और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। वीआईपी रोड में 10वीं मंजिल की सेंटिंग गिर गई है। जी हां, अविनाश ग्रुप का यहां पर काम चल रहा था। 10 मजदूर दब गए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। तो वीआईपी रोड की ये जुड़ी हुई बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। 10वीं मंजिल जहां पर सेंटिंग का काम चल रहा था, ये गिर गई है। अविनाश ग्रुप का काम चल रहा था। 10 मजदूर इसके नीचे दबे हैं बताया जा रहा। 2 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। तो रायपुर के वीआईपी रोड पर यह हादसा हुआ। 10वीं मंजिल जहां पर सेंटिंग गिर गई है। और हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले पर उनसे अपडेट लेंगे। आदित्य जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहां ये काम चल रहा था? कितने मजदूर अभी दबे हैं और किस तरह की हालत है उनकी? बिल्कुल, देखिए ललित जी, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा, मजदूर जो दबे थे उनको सबको अस्पताल भेज दिया गया है। अब कोई भी मजदूर यहाँ पर नहीं दबा हुआ है। कुल 10 मजदूर दबे थे, जिसमें सभी के सभी जितने भी अम्बेडकर अस्पताल भेजा गया। 2 की हालत उसमें ज्यादा गंभीर बताई जा रही, क्योंकि देखिए 10वीं मंजिल में आज सेंटरिंग हो रही थी। मतलब 10वीं मंजिल में जो सीमेंट अपन छापने का जो काम, जिसको हिंदी में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो लकड़ी लगाकर जो सीमेंट को हम उसमें दीवार में लगाने का जो काम होता है वो चल रहा था। और वही पूरी सेंटरिंग, जो लकड़ी की सेंटरिंग जो रहती है, जो जिसमें को कवर करके कोई भी इंसान चढ़कर वहां पर काम करता है, वो नीचे गिरी है सीधा। तो वो सेंटरिंग गिरने से सीधे तौर पर ये मजदूर दबे हैं और दबने के बाद इनको सबको जो है अस्पताल भेजा गया है। 2 की हालत निश्चित तौर पर बेहद ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। ये ग्रैंड एम्पिरिया है, देखिए वीआईपी रोड में, उसके बगल से रास्ता अंदर जाता है। यहाँ अविनाश का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी की 10वीं मंजिल के में ये हादसा हुआ है। और निश्चित तौर पर जो घटना सामने आ रही है वो बड़ी घटना है, क्योंकि जो 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत मुश्किल है उनको बचा पाना, काफी गंभीर स्थिति, क्योंकि 10वीं मंजिल से आप गिरे हैं, आप समझ सकते हैं 10वीं मंजिल से गिरने के बाद क्या हालत होगी। बिल्कुल आदित्य जी, हम इस तरह की तस्वीर हमेशा देखते हैं। मतलब अगर इस तरह के सेंटिंग का काम होता है, लकड़ी का ये पूरा फ्रेम या ढांचा जिसको हम कहें कि बनाया जाता है, जिस पर चढ़ते हैं मजदूर और सीमेंट का काम करते हैं। 10 मंजिल तक का काम था, तो क्या इसमें कुछ कमी या लापरवाही रह गई है या फिर जरूरत से ज्यादा लोड इस पर हो गया था? जी, विजुअल में तो दिख रहा है ललित जी, बाकायदा लकड़ी की सब चीजें लगाई गई, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कमी रही हो, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न तकनीक है वो यही कि बांध के रखा जाता है 2 कवर कम से कम, कि अगर एक में अगर कुछ हो गया तो दूसरा आपको सहारा मिल जाए। लेकिन वैसा इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए विजुअल आप देख सकते हैं, ऊपर से सीधे नीचे धड़ाम से गिरे। मतलब ये लकड़ी, बांस की सब बल्लियां लगी हुई है, इसी बल्लियों से होकर सीधा वो नीचे गिरा है। बहुत मुश्किल है निश्चित तौर पर ऐसे में मामले बच पाना, क्योंकि 10वीं मंजिल से गिरना अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। फिलहाल जो 2 बेहद गंभीर है, उनके लिए यही कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जा सके। बाकी जो 8 मजदूर हैं जिनकी हालत बाकी से बेहतर है, उनका इलाज भी जारी है। लेकिन हाँ, जो 2 बेहद गंभीर है, उनकी स्थिति निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। शुक्रिया आदित्य जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जानकारी दे रहे थे इस घटना के बारे में। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें भयावह है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लकड़ी का ये ढांचा, जो कि सेंटिंग जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर काम चल रहा था सीमेंट लगाने का, और उसी के लिए ये लकड़ी का पूरा ढांचा बनाया गया था, जिस पर से मजदूर खड़े होकर यहाँ पर जो है सीमेंटिंग का काम कर रहे थे। लेकिन 10वीं मंजिल से भी यहाँ पर लोग गिरे हैं, क्योंकि ये लकड़ी का पूरा ढांचा गिर गया है और 2 मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 10 मजदूर दबे थे, जिनको अस्पताल में ले जाया गया है, उनको भर्ती किया गया है।